बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज जो हमने मौजू रखा है वो जिस्म के अंदर जो रसौलियाँ वगैरह बन जाती हैं उसके मुताबिक है। तो नाज़रीन, ये क्यों बनती हैं और इसकी वजह क्या है? रसौलियाँ जो बनती हैं वो उज़लाती असाबी तहरीक होती है जिस्म में, जिसकी वजह से रसौलियाँ वगैरह बनती हैं। और ये उज़लाती असाबी तहरीक क्या है? ये सर्दी और खुश्की की बिना होती है, यानी कि जब जिस्म के अंदर सदावियत जो है वो स्टोर हो जाती है, तो उसके स्टोर हो जाने की वजह से इस सदावी मादे जो होते हैं ये सख्त किस्म की जिस्म के अंदर कब्ज़ पैदा कर देते हैं, और साथ ही इस सदावी मादे की वजह से जिस्म के अंदर अफारा हो जाता है। उस अफारे की बिना पर जिस्म के अंदर रसौलियाँ जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात तो ये रसौलियाँ वगैरह जो हैं वो माल्टे की मिकदार के बराबर हो जाती हैं। जितना माल्टा मोटा होता है, बड़ा होता है, अगर जिस्म से हम सोदा जो है उसका इखराज नहीं करते तो ये बढ़ती बढ़ती माल्टे की मिकदार के बराबर रसौलियाँ वगैरह जो हैं वो जिस्म में बन जाती हैं, और इस तरह इनकी मिकदार जो है वो बड़ी हो जाती है। तो हज़रात गिरामी कदर, आपने ऐसे मरीज़ को पहचानना है। पहले वो क्या है कि ऐसे मरीज़ की आप नब्ज़ चेक करें। ऐसे मरीज़ की नब्ज़ होती है वो मुशर्रफ होती है, मोटी होती है, पुर होती है, और वो आपकी जो उंगलियों की जो मतलब जो एहसास हैं वो तकरीबन तीसरी उंगल से लेकर चौथी उंगली तक वो मुतजावज़ हो रही होती है, यानी तीसरी उंगल तक जो स्ट्रोक होते हैं वो उंगलियों के ऊपर महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे मरीज़ का जब हम चेहरा देखते हैं, आंखें देखते हैं, ज़ुबान देखते हैं, तो वो भी सुर्ख होती है। जब ऐसे मरीज़ का हम कारूरा चेक करते हैं तो वो सुर्ख होता है और सफ़ेदी माइल होता है। तो आप इन अलामतों से, इन चीज़ों से बड़ी आसानी के साथ अपने मरीज़ की जो है वो तशख़ीस वगैरह वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ का आपने इलाज कैसे करना है, तो वो नुस्खा जो है वो नोट फरमा लें। आपने अजवैन देसी लेनी है 1 तोला, और फिर आपने राई सुर्ख लेनी है 1 तोला, और आपने तेज़ पात, जिसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं, ये अक्सर बिरयानी वगैरह में डाला जाता है, ये भी आपने 1 तोला ले लेना है। ये 3 चीज़ें आपने तोला तोला यानी कि आम वज़न ले लेनी है। और उसके बाद आपने चौथी चीज़ गंधक लेनी है। इसका वज़न जो है वो तकरीबन 3 तोले के बराबर होगा। ये चारों चीज़ें लेकर आपने अच्छी तरह साफ़ करनी है, और साफ़ करने के बाद आपने ग्राइंड करनी है, और ये एक आपने मेडिसिन बनाकर अपनी डबिया के अंदर महफूज कर देनी है। अब आपने एक और दवाई जो है वो मेडिसिन जो है वो आपने बनानी है। वो आपने सेमाब लेना है, यानी कि पारा लेना है आपने, उसको आपने पहले साफ़ कर लेना है। उसके साफ़ करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपने सिरका अंगूरी लेना है और थोड़ा सा नमक लेना है। तो पारा 1 तोला आपने खरल के अंदर रख कर, तो आपने आस्ता आस्ता इन दोनों चीज़ों को खरल करना है पारे के अंदर, यानी कि आपने थोड़ा सा सिरका डालना है और थोड़ा सा पानी डाल दें, और साथ ही आपने थोड़ा सा नमक सफ़ेद जो है वो डालकर तो खरल को घुमाते जाएं। जैसे ही मतलब आप डंडे के साथ उसको मतलब घुमाएंगे, खरल करेंगे, इंशाअल्लाह फजल ताला थोड़ी देर के बाद आपने नितार लेना है, और फिर थोड़ा सा पानी डालना है, फिर नमक डालना है, और फिर आपने थोड़ा सा सिरका डालकर इसी तरह नितार करते जाना है। 4-5 मरतबा करने के बाद जैसे जैसे आप खरल करेंगे तो चमकता हुआ मोतियों की तरह आपको वहाँ जो पारा है वो आपको मिलेगा। उसके अंदर जो कोड़पन है, जो स्याही है, वो इंशाअल्लाह फजल ताला ख़त्म हो जाएगी। अब आपने 7 तोला गंधक लेनी है। 1 तोला पहले आपने गंधक डालनी है और आपने खरल करना है तकरीबन 1 घंटा तक। इसी तरह फिर 1 तोला आपने गंधक डालनी है, यहाँ तक कि आपने 7 तोला गंधक जो है वो 1-1 घंटा मतलब खरल करते जाना। आपके कुल ये 7 घंटे लगेंगे, और आपका ये मतलब 4 नंबर अक्सीर जो है वो तैयार हो जाएगा।
یعنی کہ آپ نے اس کو سرما سا کر لینا ہے، بالکل پاؤڈر سا ہو جائے گا. آپ کا جو پارا ہے اور گندک ہے وہ بالکل یکجان ہو جائیں گے، کجلی بن جائے گی، بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سرما ہے یا کہ یہ پارا ہے یا کہ یہ گندک ہے. تو یہ 4 نمبر آپ کی اکسیر بن جائے گی. اب جو 4 نمبر آپ نے پہلے ملین بنائی ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وہاں سے ایک ماشا آپ نے خوراک لینی ہے، اور ایک رتی آپ نے یہ جو سرما بنایا آپ نے، کجلی بنائی ہے پارے والی، یہ ایک رتی اس کے اندر ڈال کر یہ آپ کی ایک خوراک بن جائے گی. اسی طرح آپ نے اپنے مریض کو صبح و دوپہر کھانا کھانے کے بعد یہ 3 ڈوز آپ نے استعمال کروانی ہے. جس شخص کے جسم کے اندر رسولیاں وغیرہ جو ہیں وہ بن چکی ہیں صداع کی وجہ سے، تو ایسے مریض کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو صبح کا ناشتہ ہے وہ 1 چٹان کم از کم مکھن جو ہے وہ اس کو استعمال کروائیں، اور اس کے بعد 1 نیم گرم جو چائے کا کپ ہے وہ اس کو آپ ضرور استعمال کروائیں. پھر آپ دوپہر کو جو کھانا دینا ہے اس میں آپ نے گاجر لے لیں، مولی لے لیں، شلگم وغیرہ کا سالن ہو، بکرے کا گوشت ہو، دیسی گھی ڈال کر، ادرک وغیرہ ڈال کر وہ آپ نے بنانا ہے، اور وہ آپ نے اپنے مریض کو استعمال کروانا ہے. اور ساتھ ہی آپ اگر اٹھنی کا دودھ میسر ہو تو وہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں. اور پھر رات کو آپ اپنے مریض کو وہ جو دوپہر کو آپ نے سالن وغیرہ دیا ہے وہی سالن اس کو رات کو استعمال کروائیں. اور رات کو سوتے وقت اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دیسی گھی لینا ہے 1 چٹان، اور 1 گلاس کم از کم گرم دودھ ہو اس کے اندر مکس کر کے اپنے مریض کو استعمال کروانا ہے. کیوں کہ ایسا جو مریض ہوتا ہے وہ سردی اور خشکی کی بنا پر اس کے اندر سردی جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، خشکی جو ہے بہت زیادہ سٹور ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر اس کے جو خون کے اندر جو تضادیت جو ہوتی ہے وہ بھی بڑھ چکی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے اس خشکی کو ختم کرنے کے لیے، اس صداع کو ختم کرنے کے لیے، اس کا جو غلبہ ہے اس کو توڑنے کے لیے آپ نے دیسی گھی اور دودھ کا بھی اس کو استعمال کرواتے رہنا ہے. انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں نے جو نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے ان کے استعمال کرنے سے بہت جلد آپ کے جو مریض کی رسولیاں ہیں وہ اس کے جسم سے بھاگتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما دیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مزید جو امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.